साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआएं। नवाज शरीफ सऊदी अरब में एक हफ्ता क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद खुसूसी तैयारे पर लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान करती, रियासत ना बचती तो सबकी सियासत दफन हो जाती। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ताजिरों से खिताब। बोले, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क ने तरक्की की, नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब में कहा, मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क को कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। नवाज शरीफ एक बार फिर आवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। आवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट में। नवाज शरीफ को वापसी पर कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कायद नून लीग की वापसी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की किसी से डील का तासुर दुरुस्त नहीं। निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है। मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ पीटीआई दौरे हुकूमत में अदालत की इजाजत से बाहर गए थे। आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ या चेयरमैन पीटीआई, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करना होंगे। जनवरी में इलेक्शन से मुताल्लिक बहुत मुतमईन हूं। इलेक्शन कमीशन अपनी मश्क बहुत हद तक पूरी कर चुका। तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने अदालती इस्लाहात केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं, अदालत उज़्मा का फैसला दुरुस्त है। इस फैसले के बाद ये अच्छा सवाल है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। एक मासूमाना सवाल भी है कि इस फैसले पर तहरीके इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ है। शहबाज शरीफ क्यों खुश है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में अदालत से फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने से मुताल्लिक दरख्वास्त मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। लतीफ खोसा ने दलाल दिए कि हमने बार बार कहा कि जल्दी ना करें, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। 17 अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है। ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई हुक्म इम्तना नहीं तो सिर्फ हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने पर कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। जेल ट्रायल वाली दरख्वास्त पर तो फैसला महफूज है, 1-2 दिन में आ जाएगा। वफाकी हुकूमत का नैब तरमीम को कलअदम करार देने का फैसला, चैलेंज करने का फैसला। चंद रोज में वजारत कानून के जरिए 15 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। अपील वजारत कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला आने के बाद दायर होगी। मजीद इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत भी ली जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत का हामिल समझता है। पाक फौज कतर के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन में इजाफे के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के 70 तोला सोना कमेटी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का गैर मायारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। मुलजिमान ने चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर 3 गोलियां मारी। बिन कासिम शाहदरा टाउन में डकैती मुजामत पर शहरी का कत्ल। वरसा का लाश नेशनल हाईवे पर रखकर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
पुलिस के मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना खत्म करने से इनकार। तालीमी इदारों की निजकारी और पेंशन तरमीमी इस्लाहात के खिलाफ पंजाब में उसातिज़ा सरापा एहतजाज, स्कूलों की तालाबंदी। फैसलाबाद में उसातिज़ा के मुजाहिरे से डी टाइप चौक समुंदरी रोड का इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन और पुलिस की जानिब से एक दूसरे पर पथराव, पुलिस की हवाई फायरिंग, मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट के सामने एहतजाजी धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन, मुतादिद उसातिज़ा और मुलाजमीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में मरी रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अटक, रेनाला खोर्द, हाफिजाबाद, पिंडी भटिया, मियां चन्नू, खानेवाल, ननकाना साहब, जलालपुर और दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। स्वीडन में पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला मुजरिम करार। स्वीडिश अदालत का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले ने इस्लाम को नहीं मुसलमानों को निशाना बनाया। मुजरिम का अमल किसी जिम्मेदाराना बहस या मकसद के लिए नहीं था। 27 साला शख्स ने सितंबर 2020 में कुरान पाक की बेहुरमती की थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत अहमदाबाद में आमने सामने होंगे। बड़े मुकाबले से कबल बड़ी तकरीब सजाने की तैयारियां। भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। शंकर महादेव और सिखू नरिंदर सिंह भी रंग जमाएंगे। रंगारंग तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। पाक भारत मैच देखने के लिए सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन भी मौजूद। उधर कौमी स्क्वाड के अहमदाबाद में डेरे, खूब नेट प्रैक्टिस की।